हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट पेंटिंग करेंगे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट की, जिसका नाम है भरत मीट राम एट चित्रकूट। अब इसका सब स्कूल है जयपुर। आर्टिस्ट है गुम्मन। मीडियम टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। कलेक्शन इस टाइम ये पेंटिंग है हमारी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। साइज ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है। पीरियड 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में पेंटिंग बनी थी। अब ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग एक सीन है रामायणा में से। ठीक है, हम दोबारा से देखते हैं। भरत मीट राम एट चित्रकूट पेंटिंग का नाम है। सब स्कूल इसका है जयपुर। आर्टिस्ट है गुम्मन। मीडियम है टेम्परा वाटर कलर ऑन पेपर। कलेक्शन इस टाइम नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। साइज इसका हॉरिजॉन्टल है। पीरियड 18th सेंचुरी। अब मैंने आपको पहले भी बताया, राजस्थान स्कूल की या पहाड़ी स्कूल की जितनी भी पेंटिंग्स हैं, सब पेंटिंग जो हमारी हैं वो टेम्परा वाटर कलर में बनी है और सारी सारी की सारी नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। अब ये एक हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल जब कोई पेंटिंग इस तरह से, जैसे ये स्लीपिंग लाइन है, ऐसे बनी होती है तो उसका हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, 18th सेंचुरी में से बनी थी और रामायणा में से ली गई है। ये आपको 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है कि ये पेंटिंग किस में से ली गई है, तो और भी ग्रंथों के नाम दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रामायणा का सीन है जो इसमें से लिया गया है। अब सब्जेक्ट मैटर हम देखें तो दिस पेंटिंग डिपिक्ट्स अ सीन फ्रॉम रामायणा व्हेन भरत कम्स टू चित्रकूट टू मीट रामा विद हिज 3 मदर्स एंड गुरु। जो भरत थे, तो वो जब चित्रकूट में भगवान राम को मिलने गए थे, वो सीन जो है इस पेंटिंग के अंदर दिखाया गया है। और इस पेंटिंग में बहुत सारे एपिसोड्स पेंट किए गए हैं। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पेंटिंग है जिसमें एक ही करेक्टर के बहुत सारे एपिसोड्स को पेंट किया गया है। तो हमारी ये भरत पीठ राम चित्रकूट पेंटिंग है जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स जो हैं पेंट किए गए हैं। और ये क्राउडेड पेंटिंग है, भीड़ वाली पेंटिंग है। इस पेंटिंग में 49 फिगर्स जो हैं वो पेंट की गई हैं। तो अब हम इसको याद कैसे करेंगे कि भरत मीट राम एट चित्रकूट। अब राम की पेंटिंग है, राम के यहाँ एक भगवान है और सब स्कूल है जयपुर। जब भी हम कोई भगवान या कोई मंदिर वगैरह जाते हैं तो हम जय बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जैसे राम राम की जय। जय से याद रखना है जयपुर। सब स्कूल इसका है जयपुर। अब गुम्मन, गुम्मन अब भरत मिलने गया था। भरत मिलने गया था और मिलने गया कहीं, जैसे कह सकते हैं घूमने गया। तो घूमने से घुम्मन तुमने याद रखना है कि राम की जय, जय से जयपुर। घूमने कौन गया था, तो घुम्मन। तो घुम्मन तुमने याद रखना है क्योंकि हिस्टोरिकल टर्म्स हैं, इन चीज़ों के आपको मार्क्स मिल सकते हैं। आपको पूछा जाता है आर्टिस्ट का नाम, बहुत सारे आर्टिस्ट दे देंगे, सब स्कूल का नाम, तो आपको पता होना चाहिए। ताकि मैं इस तरह से कोरिलेट करके इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आपको एकदम से याद आ जाए कि राम की पेंटिंग है, राम की जय से जयपुर इसका स्कूल है। घूमने गया था घुम्मन, घुम्मन से याद रखना है, घुम्मन की ये पेंटिंग है। मीडियम और कलेक्शन इसके सबकी कॉमन है। तो ये टेम्परा वाटर कलर में पेंटिंग बनी है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है, रामायणा में से लिया गया है। और सीन, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है कि जब भरत जो थे, जब राम को वनवास मिल गया था तो भरत को जब पता चलता है तो वो चित्रकूट में भगवान राम को मिलने के लिए गए थे अपनी तीनों माताओं के साथ और अपने गुरु के साथ। अब कुछ बुक्स में लिखा है कि गुरु विश्वामित्र के साथ गए और कुछ बुक्स में लिखा है गुरु वशिष्ठ के साथ गए। तो इसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, या एक बार आप गूगल से या कहीं से चेक करके देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग रामायणा अगर आप पढ़ो तो रामायणा में गुरु वशिष्ठ जो थे वो गए थे भरत के साथ। तो इसमें आप एक बार इस चीज़ को भी चेक कर लीजिएगा क्योंकि जो हम पैनोरमिक इंडियन आर्ट पढ़ते हैं तो उसमें विश्वामित्र बताया गया है, बट अगर हम एसपी पब्लिकेशन वो बुक पढ़ते हैं तो उसमें वशिष्ठ गुरु बताए गए हैं। तो इसमें आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। वेरियस एपिसोड हैज़ बीन शोन, जैसे मैंने बताया अभी इस पेंटिंग की हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसमें मैं आपको समझा दूंगी कि कैसे एपिसोड्स डिफरेंट डिफरेंट पेंट किए हैं। तो ये क्राउडेड पेंटिंग है, आपको ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है कि ये पेंटिंग जो है क्राउडेड है या नॉर्मल है। तो ये क्राउडेड पेंटिंग है। क्यों क्राउडेड है, एक ही छोटी सी पेंटिंग में 49 फिगर्स जो है उसको पेंट किया गया है। अब हम इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अब आप इस पेंटिंग को देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है और इस पेंटिंग में भगवान राम को दिखाया गया। ये जो ब्लू फिगर में ब्लू स्किन आपको दिख रहे हैं ये भगवान राम है और भगवान राम के पीछे एक जो है
हेलो दिखाया गया है। अब जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जितने भी गुरुस होते हैं, उनके पीछे एक प्रकाश दिखाते हैं। तो ये जो एक लाइट सी दिखाई गई है, जहाँ जहाँ भगवान राम की फिगर है वहाँ वहाँ आप देखिए हर जगह पे वो लाइट जो है वो दिखाई गई है। अब भरत जो थे अपनी तीनों माताओं के साथ, अब उनकी तीनों माताएं कौन है, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा, उन तीनों के साथ जो थे मिलने गए थे। और भगवान राम की जो वाइफ है, जो सीता है, वो तो भगवान राम के साथ ही थी, बट लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ पे गए थे। तो उनकी तीनों की जो पत्नियां हैं, इनकी तीनों की वाइफ्स भी जो थी गई थी। और उनके गुरु, ये गुरु वशिष्ठ, ये जो येलो धोती में दिख रहे हैं, ये गुरु वशिष्ठ हैं जो इसमें दिखाए गए हैं। गुरु वशिष्ठ को ब्रह्म ऋषि भी बोला गया था, ये इनके टीचर थे, वो भी भगवान राम को मिलने गए थे। अब आप ये देखिए इसमें अलग अलग एपिसोड्स दिखाए गए हैं। अब एपिसोड्स कैसे हैं, कहीं पे देखिए भगवान राम अपनी माता को गले लगा रहे हैं, और यहाँ पे इस एपिसोड में आप देखिए यहाँ पे उनकी माँ है और वो यहाँ पे दौड़ती आ रही है, जिसमें भगवान राम है, लक्ष्मण है और सीता है। वो जो है हाथ जोड़ के उसमें जैसे चरण वंदना करते हैं ऐसे बैठे हैं। यहाँ पे भगवान राम अपनी दोनों माताओं के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ पे जो है भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की ये तीनों पत्नियां हैं, और भगवान राम की तीनों माताएं कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, उनके सामने सीता माता को बैठे हुए दिखाया गया है। अब इस एपिसोड में देखें तो भगवान राम के सामने गुरु वशिष्ठ जो थे उनकी उनकी बातचीत चल रही है। अब यहाँ पे आप देखिए वो भगवान राम अपने गुरु के पैरों को हाथ लगा रहे हैं, यहाँ पे वो हाथ जोड़ के खड़े हैं। यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली जो है इकट्ठी खड़ी हुई दिखाई गई है। ओवरऑल हम पेंटिंग देखें तो बहुत ही सुंदर ये पेंटिंग जो है बनी हुई है। अब ये इसमें पूरा जंगल का एक सीन दिखाया गया, जिसमें पूरे पीछे आप देखो ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट कलर में ग्रीन जो ट्रीज हैं उनको दिखाया गया है। फ्रंट पार्ट हम देखें तो वहाँ आगे भी यहाँ पे कुछ ग्रीन ये ट्रीज जो हैं बड़े सुंदर तरीके से इसमें दिखाए गए हैं। ओवरऑल पेंटिंग अगर हम देखें बहुत ही सुंदर है, एक क्राउडेड पेंटिंग है, बट आर्टिस्ट जो घुमन है उसने वो सक्सेसफुल हो गया है बताने में, दिखाने में, कि हम इन सबको देख के हम जान पा रहे हैं कि ये पेंटिंग हमें, ये स्टोरी जो है हम इस स्टोरी को समझ पा रहे हैं जो रामायणा में से ली गई है। ओवरऑल बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, बहुत सुंदर आउटलाइंस का जो है वो यूज़ किया गया है, इसमें थिन लाइंस जो है उसका यूज़ किया गया है। पीछे एक हट बड़ी सी जो है वो दिखाई दे रही है, पीछे बनियन ट्री जो है वो दिखाई दे रहे हैं। हट के पास में कुछ फ्लोरल प्लांट्स जो हैं वो भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। सारी की सारी पेंटिंग जो है बहुत ही सुंदर जो है बनी है। अब इस पेंटिंग में आगे फ्रंट पे एक स्ट्रीम भी दिखाई गई है, ये जिस बुक से मैं देख रही हूँ इसमें नहीं है, बट मैं आपको दूसरी बुक से दिखा देती हूँ। अब इस बुक में आप देखिए, इसमें देखिए आगे स्ट्रीम क्या होता है, छोटा सी जो नदी होती है वो, ये मैं लाइन लगा रही हूँ, इसके आगे आप देखो कि इसमें एक स्ट्रीम दिखाई जिसमें वाइट और पिंक कलर के लोटस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको ऐसे लाइन लगा के क्यों दिखा रही हूँ, ताकि अगर 1 मार्क में पूछा जाए कि अगर स्ट्रीम में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो इसमें हमें कुछ वाइट और रेड कलर के, ये पिंक से कलर के लोटस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। तो ओवरऑल हम देखें तो बहुत ही सुंदर सीन जो है गुम्बन ने ये क्रिएट किया है। और अब इस पेंटिंग से हम सीखते क्या हैं, जैसे हमने और भी पेंटिंग्स में देखा, हर पेंटिंग से हम कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं। तो हमारी ये जो भरत मीट राम एट चित्रकूट जो एक क्राउडेड पेंटिंग है, रामायणा में से ली गई है, गुम्मन की बनी हुई ये पेंटिंग है, सब स्कूल इसका जयपुर है। तो इसमें से हम क्या सीखते हैं, अब वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ह्यूमन वैल्यूज हम इस पेंटिंग से क्या सीखते हैं। फर्स्ट चीज़ हम जो सीखते हैं, ओबीडियंस टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ एल्डर्स। अब सबको पता है कि रामायणा में भगवान राम को 14 ईयर्स का वनवास जो है वो मिला था। तो भगवान राम ने कोई भी लड़ाई झगड़ा या कोई भी रिवोल्ट जो था वो नहीं किया था, उन्होंने आराम से कहना माना था, और बड़ों ने जो डायरेक्शन उनको दी गई थी, जो उनको बोला गया था, उन्होंने आराम से उसका कहना मान के उसका पालन किया था। फिर हम सीखते हैं वन शुड नॉट होल्ड ऑन टू ग्रजेस। अब जब उनकी माताएं जो मिलने जाती हैं तो भगवान राम बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आप इन सारे एपिसोड्स में देखते हो कितने अच्छे से, कितने रिस्पेक्टफुली जो है वो अपनी माताओं को मिल रहे हैं। उन्होंने कोई भी ग्रज नहीं रखा अपने अंदर, कोई भी ऐसे बात नहीं रखी कि उनके मन में कोई कटुता है या उनके मन में कोई दूसरों के लिए गलत भाव है, कोई नेगेटिविटी है, वो हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं मिलता। फिर थर्ड चीज़ हम इस पेंटिंग से सीखते हैं वैल्यू ऑफ फॉरगिवनेस, कि हमें माफ़ कर देना चाहिए दूसरों को। अगर राम भगवान ग्रजेस रखते तो शायद से वो माफ़ ना कर पाते, उन्होंने कोई ग्रज नहीं रखा और उन्होंने फॉरगिव कर दिया। तो इस पेंटिंग से हम सीखते हैं
कि आपके साथ अगर अगर कभी कुछ गलत भी हो तो आप माफ़ करना सीखिए। तो इससे हम फॉरगिवनेस सीखते हैं। फिर रिस्पेक्ट एंड लव अमंग्स फैमिली मेंबर्स। अब सारे फैमिली मेंबर्स के लिए एक रिस्पेक्ट दिखाई गई है, एक प्यार दिखाया गया है, कितने अच्छे से, कितने अच्छे भाव से कहीं पे गले लगा रहे हैं, कहीं पे पैरों को छू रहे हैं, कहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं, उनका लव है, उनकी रिस्पेक्ट है अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। फिर हम इससे सीखते हैं द एबिलिटी टू सेक्रीफाइस योर ओन हैप्पीनेस एंड कंफर्ट फॉर अदर्स। अब देखिए अगले दिन भगवान राम को क्या होना था, उनको राजपाट मिलना था, उनको राजा बनना था, बट क्या हुआ, उनको वनवास मिल गया। बट उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उन्होंने इस चीज़ को हैप्पीली सेक्रीफाइस किया, अपने कंफर्ट्स छोड़े, किसके लिए, दूसरों की हैप्पीनेस के लिए। तो कई बार हमें भी अपनी ज़िंदगी में बहुत हमें सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कंफर्ट अपने छोड़ने पड़ते हैं। तो अगर ऐसा कोई मौका है तो आपको हमेशा हैप्पीनेस के साथ खुश होके जो है इन चीज़ों को करना चाहिए। पेशेंस सीखते हैं भगवान राम से, हम सबसे बड़ी चीज़ सीखते हैं पेशेंस, कि उनमें कितनी पेशेंस थी, वो चीज़ देखते हैं। फिर रिस्पेक्ट फॉर गुरुस, अपने गुरु के लिए कितनी रिस्पेक्ट है, अपने गुरु के लिए कितने प्यारे भाव है, हर जगह कहीं पे वो पैर छू रहे हैं, कहीं पे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कहीं पे हाथ जोड़ के उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनके साथ कोई डिस्कशंस चल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम भगवान से सीखते हैं कि अपने टीचर्स को, अपने गुरु को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। फिर हम सीखते हैं डोंट डू थिंग्स दैट यू विल रिपेंट लेटर, कि कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे बाद में हमें रिपेंट हो, बाद में हमें पछताना पड़े। जैसे इसमें कैकई ने भगवान राम के लिए वनवास मांगा था, तो बाद में उसने इस चीज़ पे रिपेंट किया था। बट हमें पहले ही बड़े वाइज डिसीजन लेने चाहिए, हमेशा अपनी बुद्धि से चलना चाहिए, दिमाग से चलना चाहिए, और अच्छे डिसीजन लेने चाहिए। फिर सेक्रीफाइस, भगवान राम का यहाँ पे सेक्रीफाइस दिखाता है, माता सीता का सेक्रीफाइस दिखाता है। तो ये सारी की सारी ह्यूमन वैल्यूज हमें ये पेंटिंग सिखाती है। तो आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। रिवाइज कर लेते हैं। पेंटिंग का नाम है भरत मीट राम एट चित्रकूट। सब स्कूल है जयपुर। जयपुर को कैसे याद रखेंगे, राम, राम की जय, जैसे जयपुर। आर्टिस्ट है घुम्मन, घुम्मन घूमने गया था। अब ये मत लिख देना घूमने गया था राम की जय, ये मत लिखना, सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप कोरिलेट कर सको और इसको लर्न करके आराम से लिख सको। मीडियम टेम्परा वाटर कलर है, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। साइज हॉरिजॉन्टल, जैसे ये ऐसे स्लिपिंग लाइन में जो पेंटिंग होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, अगर इस तरह से लंबाई में होती है हम बोलते हैं वर्टिकल है। अब ये हॉरिजॉन्टल है, 18th सेंचुरी में बनी थी, रामायणा में से ली गई थी, एक क्राउडेड पेंटिंग है और जिसमें बहुत सारे एपिसोड्स जो हैं, बहुत सारे एपिसोड्स पेंट किए गए हैं। 49 फिगर्स जो हैं इसमें पेंट की गई हैं। एक और बात है, जब ये पेंटिंग बनी उस टाइम पे मुगल इम्पैक्ट जो था, जो मुगल्स थे उनका जो था पतन, आप कह सकते हो कि मुगल पेंटिंग्स जो थी कम होनी शुरू हो गई थी। तो इस पेंटिंग में हमें एक्चुअल जो जयपुर स्कूल में पेंटिंग, जयपुर स्कूल था, वो भी इम्पैक्ट जो है इस पूरी की पूरी पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल बहुत ही सुंदर और बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनी है। ग्रीन कलर को डिफरेंट डिफरेंट करके बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है। तो आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।